इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास है मिरर, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न। अगर आप इसका फ्लाई आउट खोलेंगे तो आपको इसमें मिलेगा सर्कुलर पैटर्न, यूजर पैटर्न, और यहाँ पर आपके पास है स्केल। नाउ मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिरर करना। तो अगर आप मिरर करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो आपके पास दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला, जिस ऑब्जेक्ट को आप मिरर करना चाहते हैं, और दूसरी, आप किस प्लेन के अबाउट इसको मिरर करना चाहते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस समय अगर आप देखें तो ये आपका ऑब्जेक्ट इस प्लेन पे बना है, जो कि एक, अगर आप यहाँ देखें तो जो कि एक XY प्लेन की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए इस तरह से। तो इसको मिरर इस जगह पे करने के लिए आपको एक YZ प्लेन चाहिए होगा इस तरह से। नाउ इफ आई पिक दिस, तो मुझे इस प्लेन के अबाउट मिरर करना है, तो आप मिरर कमांड यहाँ से पिक कर लीजिए। मिरर, जिस चीज को आपने मिरर करना है आप उसको यहाँ पे पिक कर सकते हैं, और नहीं अगर आप यहाँ देखें तो इमेजिन कर रहा है सेलेक्ट अ प्लेन ऑफ और अ फेस। मुझे इस चीज को यहाँ पर मिरर करना है। आई क्लिक दिस, तो यहाँ पे बता रहा है ऑब्जेक्ट टू मिरर फीचर लिस्ट, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मिररिंग एलिमेंट, नाउ जिस एलिमेंट्स को मिरर करना है, दिस इज द प्लेन विच आई वांट हियर। तो अगर आप देखें दिस इज YZ प्लेन, ये YZ प्लेन, यहाँ YZ प्लेन की वजह से यहाँ पर ये एक मिरर आ गया। जितना डिस्टेंस यहाँ इस ऑब्जेक्ट का YZ प्लेन से है उतना ही इस ऑब्जेक्ट का YZ प्लेन से है। दिस इज एग्जैक्टली अ मिरर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आप देखें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि एक मिरर ऑब्जेक्ट है। नाउ आपके पास आगे है यहाँ पर रेक्टेंगुलर पैटर्न, मतलब किसी भी तरह से इंस्टांसेस क्रिएट करना और पैटर्न्स को क्रिएट करना जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो। तो फिलहाल मैं इस ऑब्जेक्ट को चूज कर रहा हूं, अब पिक रेक्टेंगुलर पैटर्न। जैसे आप रेक्टेंगुलर पैटर्न को खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नाउ किसी भी चीज को अगर आप रेक्टेंगुलर पैटर्न करना चाहते हैं तो वो दो डायरेक्शन में पैटर्न होता है। दिस फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन, दिस इज एक एक्स डायरेक्शन, और जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर आप उसको डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप डायरेक्शन किसी भी एज को सिलेक्ट करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट डायरेक्शन ही मेंशन की जा रही है, तो रेफरेंस डायरेक्शन, आई पिक दिस। मैंने कहा ये एक एज है जिसको मैं रेफरेंस डायरेक्शन मान के चल रहा हूं। नाउ आपको इसको ये बताना जरूरी है कि आप किस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना चाहते हैं। अगर आप इसको नहीं बता रहे तो जो करंट सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये इसी को पिक कर लेगा। तो फिलहाल मुझे स्पेसिफाइडली बताना है कि ये जो सर्कुलर चीज है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको पैटर्न करना है। तो आई पिक दिस। करंट सॉलिड को पिक करने के बाद आई मेंशन दिस। जैसे मैं इसको मेंशन कर रहा हूं तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को ले रहा है। नाउ आई एम रिवर्स दिस, आई रिवर्स दिस। नाउ आपके पास यहाँ कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पैरामीटर्स बोल रहा है ये फर्स्ट डायरेक्शन के पैरामीटर्स हैं। तो फर्स्ट डायरेक्शन के पैरामीटर्स है जो बोल रहे हैं इंस्टांस एंड स्पेसिंग। तो इस डायरेक्शन के अंदर आप ये भी कर सकते इंस्टांस एंड लेंथ। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टांसेस, लेंथ इसको मेंशन हो जाएगी, 20 के बीच में जितने इंस्टांसेस बनाने हैं, या आप पर्टिकुलर लेंथ मेंशन कर लीजिए। सो आप ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास जो अलग ऑप्शन है वो ये है इंस्टांस एंड अनइक्वल स्पेसिंग। जैसे कि इन ऑप्शंस को चूज करने के बाद जितने भी इंस्टांसेस आपके पास बन रहे हैं वो सारे इक्वल स्पेसिंग पर बन रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इंस्टांस एंड स्पेसिंग मेंशन कर देता हूं तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ये 4 इंस्टांसेस हैं जो कि बराबर डिस्टेंस पर हैं। बट मैं अगर चाहता हूं कि बराबर डिस्टेंसेस पर ना हो तो इंस्टांस एंड अनइक्वल स्पेसिंग आप ले सकते हैं। तो अगर आप देखिए इन सब के बीच में एक अनइक्वल स्पेसिंग क्रिएट हो रही है, देखिए। तो आप नंबर ऑफ इंस्टांसेस यहां से बढ़ा सकते हैं, और बाय डबल क्लिकिंग आप डबल क्लिक करके इनके डिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 12 कर दिया है, आई कैन इवन गो फॉर 20। तो जो भी डिस्टेंस आपको अनइक्वली मेंशन करना है आप डबल क्लिक के कर सकते हैं। नाउ फिलहाल मैं यहाँ पर ऑप्शन चूज कर रहा हूँ इंस्टांस एंड लेंथ। जितनी टोटल ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो पूरी लेंथ मेंशन कर रहा है, उसके बीच में 7 इंस्टांसेस चाहिए मुझे, आई मेंशन 7। नाउ इसके बाद आपके पास यहाँ एक और ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड सेकंड डायरेक्शन। अभी तक ये जितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में बने हैं। मैं चाहता हूँ कि ये एक ही डायरेक्शन में ना बन के ये दूसरी डायरेक्शन में बने, तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत होगी रेफरेंस एलिमेंट में सेकंड डायरेक्शन। अब ये दूसरी डायरेक्शन में भी बनने शुरू हो जाएंगे। नाउ इंस्टांस एंड स्पेसिंग के अंदर अगर आप देखें, नाउ आई हैव मेंशन हियर इंस्टांस एंड लेंथ, दिस इज अगेन आई मेंशन दिस इज
अगर आप यहाँ लेंथ देखें तो मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो अगर आप देखें मेंशन कर रहे हैं यहाँ से लेंथ इस डायरेक्शन, इंस्टेंस एंड स्पेसिंग आप चूज कर सकते हैं जितनी आपने देनी है, जितनी उनके बीच में स्पेसिंग रखनी है आप यहाँ से डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। नाउ आई मेंशन हियर 2 ऑब्जेक्ट्स, इनके बीच में स्पेसिंग जितनी आप चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं इस डायरेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं स्पेसिंग एंड लेंथ तो भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल इसी तरह से अनइक्वल स्पेसिंग तो आप अनइक्वल स्पेसिंग भी यूज कर सकते हैं। नाउ आई टेक इंस्टेंस स्पेस लेंथ 3, तो मेंशन द लेंथ जितनी लेंथ पर आपको चाहिए। सो यहां तक लेंथ पे मुझे चाहिए। अगर आप देखें तो ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 आपके पास यहाँ पर इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए। आप इसे ओके करेंगे तो आप यहाँ देखें तो फिलहाल इस तरह से एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। अभी हम यहाँ देखेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न के एक और फीचर के बारे में। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अगर आपने तो यहाँ पर आपके पास एक चीज है कीप स्पेसिफिकेशंस। नाउ अपनी जो स्पेसिफिकेशंस है उसको बरकरार रखे। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से होता है। मैं यहाँ से फिलहाल ये सर्कल बना हुआ है इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो एक्सट्रूडिंग इट अप टिल सरफेस, इस सरफेस तक मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। यहाँ पर इसने इस सरफेस तक ये एक एक्सट्रूजन ले लिया है। अगर आप देखें यहाँ पे इसका जो फेस है कुछ इस तरह से। नाउ आई एम यूजिंग रेक्टेंगुलर पैटर्न, सिंगल डायरेक्शन में ही करना चाहता हूँ। पिक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, दिस इज माय करंट सॉलिड। आपको नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जितने चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं। स्पेसिंग आप जितना आपने इंस्टेंस एंड लेंथ, सो आई मेंशन हियर इनके बीच में स्पेसिंग कितनी हो, और पर्टिकुलरली ये ऑप्शन दे सकते हैं आप। तो आपको यहाँ मेंशन करना हो किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ अगर आप यहाँ देखिए मैं इंस्टेंसेस बढ़ाता जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर। नाउ लेट्स सी, क्योंकि ये यहाँ तक एक सरफेस बनी हुई है तो लेट्स सी इस सरफेस के बीच में 4 इंस्टेंसेस हो यहाँ तक। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे तो ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं फिलहाल ये आपको हवा में नजर आएंगे। देखिए नाउ मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आपको सरफेस तक है ये भी सरफेस तक हो जाए। तो डबल क्लिक कर रहे हैं। नाउ हम यहाँ से ऑप्शन ऑन करते हैं कीप स्पेसिफिकेशंस। नाउ ओके, जैसे हम ओके करते हैं ये यहाँ पे हो जाएंगे। आप ध्यान रखें क्योंकि इसने यहाँ तक ही स्पेसिफिकेशन ली है तभी तक यहाँ तक ही होगा। अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ इंस्टेंस लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो देखिए अगर आप यहाँ से लेंथ इंक्रीज कर देते हैं आगे तक जाएंगे तो इट विल क्रिएट अ टोपोलॉजिकल एरर। तो ध्यान रखिए जहां तक इसकी सरफेस है आप इसको वहीं तक ही आप इसको पैटर्न कर सकते हैं। सो आई रिड्यूस डाउन, सो आई एम रिड्यूसिंग डाउन हियर। So now this time it is okay with the specification. This is about the rectangular pattern.